हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिल्ली होमगार्ड 2024 के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों, आपको पता होगा कोर्ट में ये केस चल रहा है। 14 तारीख आपका जो है सुनवाई होनी थी 14 तारीख में, लेकिन क्या सुनवाई हुई है क्या नहीं है तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये भी बताऊंगा क्या सुनवाई में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या कोई और डेट मिली है। यहाँ पे सारी बातें करेंगे। पहले कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कोर्ट में क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर फिजिकल और एग्जाम डेट क्या रहेगी, क्या होने वाला है इस चीज़ में, और कितना समय और लगेगा। ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। ये वैकेंसी जो है कब आई थी, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं। और अब आगे क्या करें, ये भी बच्चों का बहुत ज़्यादा सवाल है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि अब आगे क्या करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि अब क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताता हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे। बच्चों देखिए, 24 जनवरी को ये भर्ती आई थी। जिन बच्चों को ये पता नहीं था, 24 जनवरी को आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे यहाँ पे। और अगर मैं बात करता हूँ इसमें जो ये प्रॉब्लम क्यों आई, इस प्रॉब्लम पे बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। एक पॉइंट आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा पॉइंट है वो जिसके कारण ये वैकेंसी जो है रुकी हुई है। तो ओल्ड होमगार्ड थे, जो ओल्ड जो यानी पुराने होमगार्ड थे, उन्होंने उन बच्चों ने जो है 3 केस इसमें डाले थे, यानी 3 पॉइंट अपने बताए थे कि ये चीज़ होनी चाहिए। उसमें पहला पॉइंट आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। पहला पॉइंट था कि कुछ राज्यों में होमगार्ड की जो आपकी जो ड्यूटी है, यानी जो आपकी वो लगभग 15 साल है, यानी 15 साल है। यानी होमगार्ड यदि हैं तो उनके लिए 15 साल दिया गया है कि 15 साल वो जो है सेवा देंगे। और ये चीज़ इसमें आपका उत्तर प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है, ये चीज़ तीनों इसमें शामिल हैं। और यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि ये होमगार्ड जो वैकेंसी निकली है, यहाँ पे इन्होंने कोई भी नियम फॉलो नहीं किया है। इन्होंने पहले ही कहा था कि हम इसे न्यू जो नया पैटर्न है उसके आधार पर ये वैकेंसी निकाल रहे हैं। अब इन्होंने जो है पुराने पैटर्न पे जो वैकेंसी चल रही थी उसमें जो है केस डला हुआ है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया था कि होमगार्ड की उम्र जो है 60 वर्ष होनी चाहिए। 60 वर्ष से मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वैकेंसी, यानी अगर कोई होमगार्ड लगी, अगर यहाँ पे 45 साल का लगा है तो उसको 60 साल तक ही जो है यहाँ पे सेवा देनी चाहिए। 60 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ इन्होंने डाला था। तीसरा पॉइंट आप मुझे बताएंगे कि क्या पॉइंट था इसमें, तीसरा भी आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये केस जो है डला था। और इस केस में आपको पता होगा सुनवाई 14 तारीख की थी, यानी 14 मार्च की यहाँ पे आपकी सुनवाई थी। अब उस सुनवाई में क्या हुआ, सबसे ज्यादा बच्चों का ये सवाल है। एक सवाल बच्चों का बहुत ज्यादा ये आ रहा है कि क्या भर्ती रद्द हो जाएगी। इसमें यस या नो, गाइस आप भी इसमें यस या नो करके बताइए। मैं आपको बताता हूं, ये भर्ती रद्द नहीं होगी, नहीं होगी। ये वैकेंसी होगी और बिल्कुल कंप्लीट होगी अगर आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते हैं। और आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा यहाँ पे यस या नो। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ था कल। सबसे ज्यादा सवाल बच्चों का यही था। तो आपको बता दूं मैं, यहाँ पे ये कोर्ट का है, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जो ऑर्डर था ये 27 फरवरी को जो है लागू किया गया था, जिसमें हमें 14 मार्च की जो है डेट मिली थी। और 14 मार्च की डेट को क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे 2 जज हैं जो जिनके हाथ में ये केस है। यानी कि मान लिया ये एक जजमेंट देना है, यहाँ पे 2 जज हैं, एक जज ये हैं एक ये हैं। तो दोनों में से एक जज ही प्रेजेंट हो पाए थे कल, दूसरे नहीं हो पाए थे, इसलिए इसकी सुनवाई जो है टाल दी गई है। यानी अब इसको नई डेट दे दी गई है। न्यू डेट क्या है बच्चों, यहाँ पे 6 मई को आपकी दोबारा यानी शुरुआत होगी, यानी सुनवाई होगी दोबारा 6 मई को। और इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, इसलिए ये अभी जो है एकदम से नहीं दिया गया है इस पे निर्णय। और ये वैकेंसी आप पता है कि एक निर्णय पे जो है टिकी हुई है, उसी के आधार पर ये वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पे इसमें अभी कुछ भी जजमेंट नहीं आया है, ये सुनवाई नहीं हुई है अभी। और जैसे ही ये सुनवाई होगी मैं आपको वीडियो लेकर आ जाऊंगा यहाँ पे। और 6 तारीख आपको दी गई है, तो ये 6 तारीख में अब इसकी सुनवाई होने वाली है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर क्या निर्णय आया है, क्या ये वैकेंसी होगी या नहीं होगी, या इसमें क्या होने वाला है, क्या हम तैयारी करें या नहीं करें। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको तैयारी अपनी जारी रखनी है, क्योंकि अगर मैं बताऊँ 6 मई को कोई भी जजमेंट आ गया, जजमेंट को बताता हूँ मैं आपको क्या आने वाला है इसमें। ये तीनों चीज़ों ही यहाँ पे लागू नहीं होंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने यहाँ पे मना किया है। ना ही इसको यहाँ पे लागू किया जाएगा, ना ही इसको और ना ही इसको। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लागू नहीं होंगी, क्योंकि जब ये वैकेंसी निकाली गई थी तभी उन्होंने ये तीनों चीज़ें मना कर दी थी, इसीलिए ये केस जो है हुआ है। अब यहाँ पे क्या निर्णय आने वाला है ये तो पता नहीं। ये वैकेंसी आपको मैंने बता दी है। कितना समय और लग सकता है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये 6 मई की आपको डेट मिली है, मेरे हिसाब से इसको आपका क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। फिजिकल और एग्जाम डेट जो है कब हो रहे हैं यहाँ पे, तो कब हो रहेंगे या कब हो जाएंगे
तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे ही जजमेंट आपका आ जाएगा किसी के पक्ष में आओ तो यहाँ पे 15 दिन के अंदर आपका फिजिकल और उसके 15 दिन के अंदर आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो आपको प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी है, आपको छोड़ना नहीं है, आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो प्लीज़ ये आपको करना ही पड़ेगा। कोर्ट केस में आपको बता चुका हूँ कितना समय लगे, ये भी बता दिए, आगे की रणनीति बता रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या हो सकती है। तो बच्चों अपनी तैयारी रखिएगा बिल्कुल, फिजिकल की भी और रिटर्न की भी। कभी भी आपका फिजिकल या रिटर्न हो सकता है, ये वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी, ये वैकेंसी होगी। अब जजमेंट किसके हिसाब से आता है, कैसे आता है, नहीं आता है, उससे भी आपको लाभ होगा। अगर ये यस में आएगा तो भी आपको लाभ होगा, अगर नो में आएगा तो भी आपको लाभ होगा। बच्चों यस में आएगा तो भी आपको लाभ है, 15 साल आपको वहां पे ये कर दी जाएगी, नहीं आएगा तो 3 साल या 4 साल या 5 साल तो आपकी ऑलरेडी है ही। तो आपको दोनों तरीके से ही यहाँ पे बेनिफिट है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल बूस्ट कर दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।